हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम था पब्लिक वाटर सप्लाई। क्या नाम था यूनिट नंबर 2? पब्लिक वाटर सप्लाई में हम लोग दो टॉपिक कवर कर लिया था। पहला टॉपिक का नाम था क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या कवर किया था हमने? क्वांटिटी ऑफ वाटर। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था सोर्सेस ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, आज हम कवर करने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है क्वालिटी पैरामीटर ऑफ सोर्स वाटर। दैट मीन्स प्यारे बच्चों, दूसरे टॉपिक में जो हमने पढ़ा था सोर्स वाटर, उस सोर्स वाटर का क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसा क्वालिटी पैरामीटर है जिससे हम सोर्स वाटर के क्वालिटी को पता करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वालिटी पैरामीटर को पढ़ने से पहले कुछ टर्म हमको जानना है। मेनली एक टर्म जानना है जिसका नाम क्या है? रॉ वाटर। क्या नाम है? रॉ वाटर। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा कोई नदी है या मान लीजिए ये हमारा कोई सोर्स है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा सोर्स है जहां से हम पानी को कलेक्ट करेंगे और कम्युनिटी को कन्वे करेंगे, मतलब पहुंचाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सोर्स से जो हम पानी निकालते हैं, डायरेक्टली इस सोर्स से जो हम पानी निकालते हैं बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए, मतलब अगर हम इस सोर्स से पानी डायरेक्टली निकालते हैं बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए, तो वह जो वाटर है वह वाटर कहलाता है रॉ वाटर। रॉ का मतलब ही होता है कच्चा, है ना? कच्चा मतलब बिना कोई ट्रीटमेंट का जो वाटर हम निकालते हैं वो क्या कहलाता है? रॉ वाटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे रॉ वाटर का। तो हम लोग देखेंगे रॉ वाटर किसको कहते हैं। तो हमने क्या बोला? रॉ वाटर वह वाटर है जिससे हम सोर्स से डायरेक्टली पानी को निकालेंगे बिना कोई प्रायर ट्रीटमेंट, बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए, है ना? तो देखिए, रॉ वाटर इज अ वाटर टेकन फ्रॉम से सोर्स विदाउट एनी प्रायर ट्रीटमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? रॉ वाटर वह वाटर है जो डायरेक्टली सोर्स से पानी को निकाला जाता है, टेकन किया जाता है विदाउट एनी प्रायर ट्रीटमेंट, बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए सोर्स से जो हम पानी निकालते हैं वह पानी क्या कहलाता है? रॉ वाटर कहलाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये गंगा जी है, सोर्स नाम मान लीजिए गंगा जी का पानी है ना। तो प्यारे बच्चों, गंगा जी का पानी को हम डायरेक्टली अगर हम क्या करेंगे, गंगा जी से निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज के बारे में ना। तो इम्प्योरिटीज इन रॉ वाटर, जो हमने रॉ वाटर निकाला था सोर्स में, उस सोर्स के वाटर में कौन कौन सा इम्प्योरिटीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इम्प्योरिटीज भी होता है, बहुत तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम इम्प्योरिटीज का बात करेंगे साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पे प्यारे बच्चों तीन तरह का इम्प्योरिटीज होता है। पहला होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, दूसरा प्यारे बच्चों होता है कोलाइडल इम्प्योरिटी, और तीसरा आपका होता है डिजोल्व इम्प्योरिटी। प्यारे बच्चों, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वैसे इम्प्योरिटीज को कहते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, इस गंगा जी के पानी को, मान लीजिए सोर्स क्या हमारा गंगा जी है, गंगा जी के पानी को हमने एक गिलास में निकाला। जब गिलास में आप गंगा जी के पानी को निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा उस गिलास के नीचे बहुत सारा इम्प्योरिटी बैठ जाएगा। तो जो इम्प्योरिटी बैठ जाता है ग्लास में, वह इम्प्योरिटीज कहलाएगा सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का जो साइज होता है 10 टू द पावर -1 से लेकर 10 टू द पावर -3 mm। क्या बोला प्यारे बच्चों? वैसा इम्प्योरिटीज जो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, वह इम्प्योरिटीज कहलाता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जिसका की साइज होता है 10 टू द पावर -1 से लेकर 10 टू द पावर -3 mm। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा इम्प्योरिटी है कोलाइडल इम्प्योरिटी। तो प्यारे बच्चों, कोलाइडल इम्प्योरिटी वैसा इम्प्योरिटी है जो बैठता नहीं है, वो घुल जाता है, बट वो दिखते रहेगा। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये ग्लास, ये मान लीजिए आपका ग्लास है, इसमें देखिएगा पानी है, इसमें आपका पानी है। प्यारे बच्चों, आपका जो इम्प्योरिटीज होगा इस पानी में घुला हुआ होगा, ना तो बैठेगा ना तो तैरेगा। ये इसमें क्या होगा? घुला हुआ होगा, बट वो दिखेगा नहीं, हमारे आंख से दिखेगा। तो वैसा इम्प्योरिटी जो घुला हुआ रहता है और हमारे नग्न आंख से दिख जाता है, वैसे इम्प्योरिटीज को कहते हैं कोलाइडल इम्प्योरिटी। और कोलाइडल इम्प्योरिटीज का जो साइज है वो है 10 टू द पावर -3 mm से लेकर 10 टू द पावर -6 mm। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तीसरा जो इम्प्योरिटी है साइज के आधार पे वो है डिजोल्व इम्प्योरिटी। ऐसा इम्प्योरिटी जो घुल जाता है,
सोर्स के वाटर में घुल जाता है और वो हमको दिखाई भी नहीं देता है, वो होता है डिजॉल्व इम्प्यूरिटी। और उसका साइज होता है, सबसे छोटा होता है, वो होता है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बोला, बेस्ड ऑन साइज के आधार पे इम्प्यूरिटीज, रॉ वाटर के इम्प्यूरिटीज को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला आपका था सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, वैसा इम्प्यूरिटी जो बेड मतलब तल पे बैठ जाता है, जिसका साइज तीनों में से सबसे बड़ा होता है 10⁻⁻1 mm से लेकर 10⁻⁻3 mm। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा इम्प्यूरिटी है कोलाइडल इम्प्यूरिटी, जो वैसा इम्प्यूरिटी जो घुल जाता है और हमारे नग्न आंखों से दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोलाइडल इम्प्यूरिटी। और इसका जो साइज होता है 10⁻⁻3 से लेकर 10⁻⁻6 mm। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा जो साइज के आधार पे इम्प्यूरिटी है वो है डिजॉल्व इम्प्यूरिटी। डिजॉल्व इम्प्यूरिटी वैसा इम्प्यूरिटी है जो सोर्स वाटर में घुल जाता है और हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। और यह जो होता है सबसे छोटे साइज का पार्ट इम्प्यूरिटी होता है, जिसका साइज होता है 10⁻⁻6 mm से लेकर 10⁻⁻9 mm। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम नेचर के आधार पे इम्प्यूरिटीज को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने साइज के आधार पे इम्प्यूरिटीज को डिवाइड किया, अब हम नेचर के आधार पे इम्प्यूरिटीज को डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नेचर के आधार पे आपका जो इम्प्यूरिटीज होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो वो ऑर्गेनिक नेचर का होगा या तो वो इनऑर्गेनिक नेचर का होगा। ऐसा इम्प्यूरिटी जो ऑर्गेनिक नेचर का होता है उसको हम ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कहते हैं, और वैसा इम्प्यूरिटी जो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है उसको हम इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए तीसरा जो है बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के आधार पे हम इम्प्यूरिटीज को डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर के आधार पे 3 तरीके का इम्प्यूरिटी होता है। पहला होता है फिजिकल इम्प्यूरिटी, ऐसा इम्प्यूरिटी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल इम्प्यूरिटी। दूसरा है केमिकल इम्प्यूरिटी, ऐसा इम्प्यूरिटी जिसको पता करने के लिए केमिकली रिएक्शन करना पड़े तो उसको वैसा इम्प्यूरिटी कहलाता है केमिकल इम्प्यूरिटी। तीसरा इम्प्यूरिटी है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, ऐसा इम्प्यूरिटी जो बायोलॉजिकली नेचर का हो, जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह किसमें आएगा, बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज में आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, हमने यूनिट नंबर 2 में तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है क्वालिटी पैरामीटर ऑफ सोर्स वाटर। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा रॉ वाटर। तो रॉ वाटर वैसा वाटर होता है जो डायरेक्टली सोर्स से निकाला जाता है बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए। फिर हमने पढ़ा इम्प्यूरिटीज ऑफ रॉ वाटर। तो पहले बच्चों इम्प्यूरिटीज को क्लासिफाई किया है डिफरेंट बेसिस पर। तो पहला बेसिस था बेस्ड ऑन साइज के आधार पे 3 इम्प्यूरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, कोलाइडल इम्प्यूरिटी एंड डिजॉल्व इम्प्यूरिटी। नेचर के आधार पे 2 तरह के इम्प्यूरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी एंड दूसरा इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। प्यारे बच्चों, तीसरा जो है स्टेट ऑफ मैटर के आधार पे, तो स्टेट ऑफ मैटर के आधार पे 3 प्रकार के इम्प्यूरिटी, पहला फिजिकल इम्प्यूरिटी, दूसरा केमिकल इम्प्यूरिटी एंड तीसरा बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी। तो प्यारे बच्चों, मेनली हम लोग को जो पढ़ना है वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल इम्प्यूरिटी कि फिजिकल इम्प्यूरिटीज के अंदर कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज आता है। फिजिकल इम्प्यूरिटीज वह इम्प्यूरिटीज कहलाता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे फिजिकल इम्प्यूरिटीज, है ना। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल इम्प्यूरिटीज में हम सबसे पहले बात करेंगे टर्बिडिटी के बारे में। किसके बारे में, टर्बिडिटी के बारे में। प्यारे बच्चों, फिजिकल इम्प्यूरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है ना। तो फिजिकल इम्प्यूरिटी में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज आते हैं, तो जिसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे टर्बिडिटी के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, टर्बिडिटी समझिए क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका मान लेते हैं सोर्स है, ये आपका सोर्स मतलब वो गंगा जी मानेंगे, जो कि समझने में आसान होता है। मान लीजिए ये आपका गंगा है ना। सोर्स में हमने क्या मान लिया, गंगा जी को। प्यारे बच्चों, गंगा जी से हमने रॉ वाटर कलेक्ट किया एक ग्लास में, एक ग्लास बोतल में, सॉरी ये हम बोल सकते हैं
एक ग्लास में हमने इस रॉ वाटर को कलेक्ट किया, रॉ वाटर को कलेक्ट किया। तो प्यारे बच्चों आप देखते होंगे गंगा जी का जो पानी होता है या किसी भी सोर्स का लगभग जो पानी होता है वो पीलापन दिखता है। वो जो पीलापन दिखता है वो एक तरह का इम्प्यूरिटी है और वही कहलाता है टर्बिडिटी। क्या कहलाता है? जो पीलापन आपको जो देखने को मिलता है रॉ वाटर में वही होता है टर्बिडिटी। अब ये देखिए प्यारे, जो पानी का कोई कलर नहीं होता, आपको भी पता है कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो फिर वो पीलापन किस लिए दिखता है? तो प्यारे बच्चों वो पीलापन दिखता है तीन इम्प्यूरिटीज के कारण। पहला है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, पहला है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, दूसरा है कोलाइडल इम्प्यूरिटीज और तीसरा जो है डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज। प्यारे बच्चों हमने बताया था कि साइज के आधार पर इम्प्यूरिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला सस्पेंडेड, दूसरा कोलाइडल और तीसरा डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज। प्यारे बच्चों अगर रॉ वाटर में ये 3 इम्प्यूरिटीज घुला हुआ है और जनरली घुला हुआ ही रहता है रॉ वाटर में, तो इस 3 इम्प्यूरिटीज के कारण हमारा जो पानी होता है मतलब जो रॉ वाटर होता है वो पीलापन हो जाता है। इसी पीलेपन को हम लोग कहते हैं टर्बिडिटी। अब देखिए प्यारे बच्चों टर्बिडिटी क्या करेगा, देखिए अब मान लीजिए आपका रॉ वाटर है प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या बोला कि आपका क्या है, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या है, इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी है ना। अब ये रॉ वाटर ये अब रॉ वाटर क्या करेगा, जिसमें टर्बिडिटी है मतलब ये तीनों पार्टिकल मौजूद है। क्योंकि टर्बिडिटी हमने क्या बोला, जो पीलापन दिखता है वही टर्बिडिटी है और पीलापन इन तीनों के कारण दिखता है। इन तीनों इम्प्यूरिटीज अगर प्रेजेंट है रॉ वाटर में तो पीलापन दिखेगा और पीलापन दिखेगा तो उसी को हम टर्बिडिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों टर्बिडिटी क्या काम करता है, देखिए टर्बिडिटी से क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई लाइट, मान लीजिए कोई लाइट या गंगा जी में मान लेते हैं लाइट आ रहा है, सन का लाइट आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये सन लाइट है। अब देखिए प्यारे बच्चों जैसे ही सनलाइट इंटर करेगा गंगा जी में और इसमें अगर क्या है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर बहुत सारे इम्प्यूरिटीज है जिसमें क्या क्या है सस्पेंडेड, कोलाइडल एंड डिजॉल्व है, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, पहले सनलाइट आएगा और इसको बाहर कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, पानी के अंदर लाइट को जाने नहीं देगा। तो प्यारे बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि टर्बिडिटी जो है लाइट के पेनिट्रेशन को रेसिस्ट करता है, बोल सकते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, टर्बिडिटी क्या बोला, टर्बिडिटी हमने बोला कि टर्बिडिटी वह चीज है जिससे कि हमारा रॉ वाटर पीलापन दिखता है और पीलापन किसके कारण दिखता है, सस्पेंडेड, कोलाइडल एंड डिजॉल्व पार्टिकल के कारण, है ना। और ये तीनों पार्टिकल जनरली रॉ वाटर में पाए ही जाते हैं, इसीलिए पीलापन दिखता है। और इन तीनों पार्टिकल के कारण सनलाइट का पेनिट्रेशन अंदर नहीं जा पाता, पेनिट्रेशन मतलब अंदर जाना, छेद करना, तो सनलाइट के जो पेनिट्रेशन अंदर जाने नहीं देता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका है कोलाइडल पार्टिकल, सनलाइट जैसे ही आया कोलाइडल पार्टिकल से टकराया और फिर से रिफ्लेक्ट करके बाहर ही चला गया, अंदर जाने नहीं देता है। तो टर्बिडिटी ऐसा फिजिकल इम्प्यूरिटी है जो लाइट के पेनिट्रेशन को रेसिस्ट करता है। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, अगर इस गंगा जी जो सोर्स है इसमें लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर रहने वाला जो जीव जंतु जो है, जो जिसको हम एक्वाटिक लाइफ कहते हैं, एक्वाटिक लाइफ कहते मतलब ऐसा लाइफ जो पानी के अंदर ही रहता है उसको एक्वाटिक लाइफ कहते हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे प्यारे बच्चों, अगर लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा तो जितने भी जीव रह रहे हैं पानी के अंदर वो मर जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों एक्वाटिक लाइफ को जीने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि टर्बिडिटी कम से कम हो। जितना ज्यादा टर्बिडिटी होगा उतना ज्यादा लाइट के पेनिट्रेशन को रोकेगा और जितना ज्यादा लाइट के पेनिट्रेशन को रोकेगा उतना कम फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कम होगा तो जीव जंतु, जलीय जीव जंतु मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु का रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम कैसे पता करेंगे इस गंगा जी में कितना टर्बिडिटी है। अगर हमको पता करना है इस गंगा जी में कितना इम्प्यूरिटी टर्बिडिटी है तो कैसे पता करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों कैसे पता करते हैं। देखिए सबसे पहले हम गंगा जी के पानी को मान लीजिए 1 गिलास हमने गंगा जी का पानी ले लिया, हमने 1 गिलास गंगा जी का पानी ले लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा गिलास हमने लिया,
हमने दूसरा गिलास लिया और इस दूसरे गिलास में हमने डिस्टिल्ड वाटर भर दिया। कौन सा वाटर हमने भरा? डिस्टिल्ड वाटर हमने भरा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पहला गिलास में तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। तो हमने क्या बोला, एक गिलास, दो गिलास हमने एक्चुअली लिया, एक गिलास में हमने रॉ वाटर को रखा और दूसरे गिलास में हमने डिस्टिल्ड वाटर को रखा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि डिस्टिल्ड वाटर हमेशा कितना लेते हैं? 1 लीटर लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर कितना लेते हैं? 1 लीटर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों इस डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग डालेंगे 1 ग्राम सिलिका पाउडर। कितना डालेंगे? 1 ग्राम सिलिका पाउडर। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, 1 ग्राम क्या डाला? सिलिका पाउडर डाला। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिलिका पाउडर क्या है? बालू का कण ही है ना, सिलिका माने बालू होता है। तो 1 ग्राम सिलिका पाउडर हमने कितना लीटर पानी में डाला? 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में डाला। अगर 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 ग्राम सिलिका पाउडर डालने पर डिस्टिल्ड वाटर का कलर एंड रॉ वाटर का कलर सेम हो जाता है, तो इस रॉ वाटर का टर्बिडिटी कहलाएगा प्यारे बच्चों 1 ग्राम पर लीटर। क्या कहलाएगा? 1 ग्राम पर लीटर। अगर प्यारे बच्चों 1 ग्राम सिलिका पाउडर डालने से इस डिस्टिल्ड वाटर का कलर रॉ वाटर के कलर से नहीं मैच करता है, तो हम फिर 2 ग्राम डालेंगे। अगर 2 ग्राम सिलिका पाउडर डालने पे मैच किया तो टर्बिडिटी 2 ग्राम हो जाएगा। अगर 2 ग्राम पे नहीं हुआ तो 3 ग्राम करेंगे। जितना अमाउंट ऑफ सिलिका पाउडर डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करने पर डिस्टिल्ड वाटर का कलर एंड रॉ वाटर का कलर सेम हो जाता है, तो वही अमाउंट आपका क्या कहलाता है? टर्बिडिटी का वैल्यू कहलाता है। तो चलिए पहले बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, है ना। तो चलिए मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी। तो देखिए पहले बच्चों हमने क्या लिखा, टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय एडिंग द सिलिका पाउडर। हमने क्या बोला, अगर आपको टर्बिडिटी को मेजर करना है तो क्या डालना होगा? सिलिका पाउडर ऐड करना होगा। तो टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय एडिंग द सिलिका पाउडर इन अ डिस्टिल्ड वाटर। किसमें हम डालेंगे पहले बच्चों? सिलिका पाउडर किसमें डालेंगे? डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर में सिलिका पाउडर डालने के बाद उसका कलर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर के कलर को और रॉ वाटर के कलर को कंपेयर करेंगे, और जितना अमाउंट सिलिका पाउडर डालने पर कलर सेम हो जाता है दोनों का, वही अमाउंट कहलाता है टर्बिडिटी का वैल्यू। तो चलिए फिर से देखते हैं, टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय एडिंग द सिलिका पाउडर इन अ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में सबसे पहले सिलिका पाउडर ऐड करते हैं टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए, एंड देन कंपेयर ऑफ कलर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड रॉ वाटर। और उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टिल्ड वाटर एंड रॉ वाटर के कलर को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच अमाउंट ऑफ सिलिका पाउडर एडेड। यहाँ पे कुछ गलत हो गया था तो छूट गया था, उसको काट दिया ना। विच अमाउंट ऑफ सिलिका पाउडर एडेड इन डिस्टिल्ड वाटर। जितना अमाउंट सिलिका पाउडर डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करने पर क्या होता है? कलर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड कलर ऑफ रॉ वाटर इज नियरली सेम। कलर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड कलर ऑफ रॉ वाटर सेम हो जाता है, तो देन दोज अमाउंट ऑफ सिलिका पाउडर इज कॉल्ड टर्बिडिटी। तो वही अमाउंट आपका क्या कहलाता है? सिलिका पाउडर का टर्बिडिटी का वैल्यू कहलाता है। ठीक है पहले बच्चों, चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे ये आपका टर्बिडिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब टर्बिडिटी के यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले बच्चों टर्बिडिटी के यूनिट्स को हम लोग कैसे कैसे मेजर करते हैं? मिलीग्राम पर लीटर में भी बोल सकते हैं, पीपीएम भी बोल सकते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और पीपीएम का एक्चुअली मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर ही होता है। क्या होता है? 1 लीटर में 1 मिलीग्राम किसी चीज को डालने पर जो बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। ठीक है ना, पार्ट पर मिलियन एक्चुअली मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। और देखिए प्यारे बच्चों एसटीयू से भी क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, एनटीयू से भी एक्सप्रेस करते हैं, एफटीयू से भी एक्सप्रेस करते हैं, जेटीयू से भी एक्सप्रेस करते हैं। इतना सारे यूनिट से हम लोग
टर्बिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो सर हम लोग मिलीग्राम पर लीटर तो समझ गए, पीपीएम भी समझ गए, सर एसटीयू नहीं समझ पा रहे हैं, एनटीयू नहीं समझ पा रहे हैं, एफटीयू नहीं समझ पा रहे हैं, जेटीयू नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं। एसटीयू का मतलब होता है सिलिका टर्बिड यूनिट। पहले बच्चों हम लोग सिलिका पाउडर ऐड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, सिलिका टर्बिड यूनिट। जेटीयू क्या है, एक जैक्सन टर्बिड मीटर है। जैक्सन टर्बिड मीटर है, मतलब टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जैक्सन टर्बिड मीटर, इसीलिए उसके नाम पे रख दिया गया है जैक्सन टर्बिड यूनिट। अब प्यारे बच्चों तीसरा है एनटीयू, मतलब नेफ्रोमीटर टर्बिड मीटर। प्यारे बच्चों नेफ्रोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, नेफ्रोमीटर टर्बिड मीटर, दैट मींस एनटीयू। अब देखिए प्यारे बच्चों एक नाम है एफटीयू। तो एफटीयू क्या है आपका, फॉर्मोजीन टर्बिड यूनिट। अब देखिए प्यारे बच्चों एक्चुअली फॉर्माजीन क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों याद कीजिए, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका रॉ वाटर है, ये आपका क्या है, रॉ वाटर। हमने एक गिलास में रॉ वाटर हमने लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों रॉ वाटर में क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स भी होंगे और डिजॉल्व पार्टिकल्स भी होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये सब पार्टिकल है प्यारे बच्चों, ये सब पार्टिकल है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से हम लाइट को हम क्या करते हैं, पास करवाते हैं, मतलब लाइट अंदर जा रहा है। जैसे ही प्यारे बच्चों पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा तो वो लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा ना, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा हम समझेंगे उस रॉ वाटर में उतना ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स है और डिजॉल्व पार्टिकल, दैट मींस उतना ही ज्यादा टर्बिडिटी है। जितना ज्यादा लाइट स्कैटर्ड करेगा मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा आपका क्या है, टर्बिडिटी है। तो प्यारे बच्चों कितना लाइट स्कैटर्ड किया है, मतलब कितना कैसे कितना लाइट क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया, वो हमको नग्न आंखों से नहीं दिखता है। तो हम इसमें क्या डालते हैं, फॉर्माजीन पाउडर। फॉर्माजीन पाउडर का फॉर्मूला होता है CH2 6N4। CH2 6N4 ये फॉर्माजीन पाउडर का फॉर्मूला है, सूत्र है। जैसे हम फॉर्माजीन पाउडर डालते हैं तो आपको क्लियरली दिखने लगता है कि कितना लाइट क्या हुआ है, कितना वो रिफ्लेक्ट हुआ है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, टर्बिड वाटर होगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। एसटीयू का मतलब सिलिका टर्बिड यूनिट, जेटीयू का मतलब जैक्सन टर्बिड यूनिट, एनटीयू का मतलब नेफ्रोमीटर टर्बिड यूनिट एंड एफटीयू का मतलब फॉर्माजीन टर्बिड यूनिट। प्यारे बच्चों इस बार जो 2019 में रेलवे जेई का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, इन विच यूनिट इज नॉट ए टर्बिड यूनिट, मतलब इनमें से कौन सा आपका टर्बिडिटी नापने का यूनिट नहीं है। जिसमें 3 नाम ये था, 3 नाम इसमें से कोई था और एक नाम कुछ और था, उसी एक नाम को टिक करना था। कहा गया था इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे हम टर्बिडिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो पहले बच्चों आपको सारा यूनिट पता होना चाहिए, सारे यूनिट का नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एसबीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम नोट में कुछ पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगर रॉ वाटर में टर्बिडिटी का वैल्यू 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, अगर किसी रॉ वाटर में टर्बिडिटी का वैल्यू 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो वह वाटर में जो भी जितने भी इम्प्यूरिटी है, दैट मीन सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, कोलाइडल इम्प्यूरिटी, डिजॉल्व इम्प्यूरिटी हमारे नग्न आंखों से दिखने लगता है। अब हमारे वैसा वाटर जिसमें जो इम्प्यूरिटी है नग्न आंखों से दिखने लगता है तो वैसे पानी को पीने लायक नहीं समझा जाता है। दैट मीन्स पीने लायक पानी का परमिसिबल लिमिट जो होगा टर्बिडिटी का वो 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा। चलिए मेरे बच्चों हमने यही बात लिखा है, इफ द टर्बिडिटी इज मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, अगर किसी रॉ वाटर का टर्बिडिटी 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है देन इम्प्यूरिटीज कैन बी विजिबल टू अवर नेक्ड आई, तो इम्प्यूरिटी जो होगा हमारे नग्न आंखों से दिखने लगता है। सो इसीलिए परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इज जनरली लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए पीने लायक पानी में जो परमिसिबल लिमिट होता है टर्बिडिटी का वो 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है। दैट मीन्स परमिसिबल लिमिट हम बोल सकते हैं 5 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट नेफ्रोमीटर इज बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल। हमने बोला पहले बच्चों यही आपका
नेफ्लोमीटर टर्बिड मीटर का क्या है कंस्ट्रक्शन है, तो ये लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। लाइट आया और कितना लाइट स्कैटर्ड कर गया उस प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब देखिए प्यारे बच्चों, इस यूनिट के अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम टर्बिड मीटर को, तो टर्बिडिटी को मीटर करते हैं। जैसे बेस टर्बिड मीटर है, हीलेक्स टर्बिड मीटर है, जैक्सन टर्बिड मीटर है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बेस टर्बिड मीटर हम यूज करते हैं लो टर्बिडिटी मेजर करने के लिए। मतलब वैसा लो वाटर जिसमें टर्बिडिटी कम है, तो वैसे टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग बेल्स टर्बिड मीटर का यूज करते हैं। अगर वैसा रॉ वाटर जिसमें टर्बिडिटी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो वैसे रॉ वाटर का टर्बिडिटी मेजर करने के लिए या तो हम हीलेक्स टर्बिड मीटर का यूज करते हैं, नहीं तो जैक्सन टर्बिड मीटर का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग फिजिकल इम्प्यूरिटीज में सबसे पहला जो इम्प्यूरिटीज था टर्बिडिटी, उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल से चर्चा कर लिए। ये आपको 4 नंबर में लिखने भी आता है। अगर 4 नंबर में लिखने आएगा तो आपको स्टार्ट कहां से करना, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय पार्टिकल से लेकर मेजरमेंट तक, मेजरमेंट से लेकर यहां तक आपको लिखना होगा। ये जो 3 वो नोट हमने लिखाए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हमने फिजिकल इम्प्यूरिटीज में हमने पहला इम्प्यूरिटीज को कवर किया जिसका नाम था टर्बिडिटी। अब हम लोग अगले क्लास में प्यारे बच्चों नेक्स्ट फिजिकल इम्प्यूरिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।